तो इस चैनल पर आपको यूपी पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आने वाली एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम 2019 का प्रश्न पत्र देख लेते हैं। एग्ज़ाम डेट 2 फरवरी 2019 थी। कैसा आया था पेपर, क्या आंसर होगा उनका, तो इसी वीडियो से हम शुरुआत करेंगे और आगे भी हम इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एलिजारिन इनमें से क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन जो होता है ये एक एंथ्राक्विनोन डाई होती है, तो यही एलिजारिन कहलाती है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि एक अभिक्रिया का डेल्टा एच इनमें से किस पर आश्रित नहीं है। तो बी है और इसका सही, अनुगामित पथ पर आश्रित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि 1 × 10⁻⁸ मोलर HCl जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। अम्लीय है तो 7 से थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्थ प्रश्न है कि NiNH3 का होल 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2 चार्ज में केंद्रीय धातु आयन की EAN नंबर क्या है। तो इसकी निकलेगी आप जब निकालेंगे 38। नेक्स्ट है हमारा 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन में खुली श्रृंखला आकृति की साम्य सांद्रता लगभग कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 0.02%। अगला है हमारा आयनी आकारों के आधार पर नीचे दिए गए लवणों में से किसकी जल में घुलनशीलता अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, MgCO3 की घुलनशीलता जल में अधिक होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि HCN के अति तनु विलयन के लिए वान टॉप फैक्टर 1.00002 है। प्रतिशत वियोजन की मात्रा निम्न में से क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसका 2 × 10⁻⁵ निकलेगी। अगला प्रश्न है हमारा आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के संदर्भ में कौन सा विषम युग्म है। तो ऑप्शन नंबर ए है, मैग्नीशियम और गैलियम आवर्त सारणी के संदर्भ में एक विषम जोड़ा बनाया हुआ है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक मात्राशित गुणधर्म है। मात्रा पर निर्भर करता है, तो एंथैल्पी एक मात्राशित गुणधर्म है। अगला है हमारा कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्रांतिक ताप से लगभग x डिग्री सेल्सियस ऊपर शून्य हो जाता है। x का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 6 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है हमारा क्षार धातुओं के फ्लोराइडों की लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा घटने का सही क्रम क्या है। तो जालक ऊर्जा घटने का क्रम है ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर आयनों का डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो जालक लैटिस एनर्जी घटती जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में ए और बी क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यहाँ पर ए और बी के स्थान पर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस विलयन युग्म को मिलाकर एक अम्लीय बफर विलयन बनाया जा सकता है। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल को अगर मिला दें तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा एक अम्लीय बफर विलयन। अगला प्रश्न है हमारा कि SO2 का डेल्टा F0 क्या दिया है, -297.5 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो 32 ग्राम SO2 के अपघटन की आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि संलग्नियों की ट्रांस निर्देशन क्षमता के आधार पर किस संकुल में क्लोराइड संलग्न के स्थान पर NH3 विस्थापन सबसे तीव्र गति होने की प्रत्याशा है, उम्मीद है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्प्रेरण रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। तो 16 का है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल के मिश्रण के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीज ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एसिटल्डिहाइड बनेगा। 18 ले लेते हैं। तो 18 है हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन है कि द्विपरमाणुवीय बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हेतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार आयनन ऊर्जा का न्यूनतम संभावित मान क्या होता है। न्यूनतम संभावित मान किसके लिए होगा। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार आयनन ऊर्जा का न्यूनतम मान किसके लिए है।
तो NO के लिए निकलेगा। निम्नलिखित में से अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन से हैं? रेशम है या लकड़ी या रेयान है या प्राकृतिक रबड़? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी है, रेयान एक अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक। निम्न 0.1 मोलर विलयनों में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटेशियम सल्फेट का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। निम्नलिखित जोड़ों में किसके दोनों सदस्यों का आकार लगभग समान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जिरकोनियम 4 पॉजिटिव और हाफनियम 4 पॉजिटिव। निम्न बोरॉन हैलाइड्स की लुईस प्रबलता का सही क्रम कौन सा है? लुईस प्रबलता का सही क्रम आपको बताना है, तो यहाँ पर लुईस प्रबलता का क्रम होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कि लुईस बेसिसिटी हमारा किधर घट रही है, सॉरी लुईस एसिडिटी प्रबलता किधर घट रही है? तो Br3 बोरॉन ट्राइब्रोमाइड सबसे ज़्यादा लुईस एसिड है, सबसे प्रबल लुईस एसिड है, फिर BCl3, फिर BF3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अभिकर्मकों में से कौन राइमर टीमैन अभिक्रिया देता है? निम्नलिखित अभिकर्मकों में से कौन राइमर टीमैन अभिक्रिया देता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो ये राइमर टीमैन रिएक्शन देता है, पता है आपको। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की वाष्पन ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स है तो 1 मोल जल की वाष्पन की एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर आएगा डी, इतना आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि 3 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम जल में घोला जाए तो वाष्प दाब में सापेक्ष कमी कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वाष्प इंजन उच्च दाब पर 400 केल्विन और 300 केल्विन के मध्य कार्य करता है तो इंजन की दक्षता क्या होगी? इंजन की दक्षता आपको निकालनी है, तो 0.25 निकलेगी। डेक्रॉन क्या है? डेक्रॉन होता है टेरिलीन, तो ये टेरिलीन एक पॉलीएस्टर होता है, तो पॉलीएस्टर का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न यौगिकों में से कौन K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ गर्म किए जाने पर ऑक्सीकरण से भिन्न अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन होती है कि ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं ये दोनों रिएजेंट्स K2Cr2O7 और H2SO4, तो KCl इनऑर्गेनिक है, जाहिर सी बात है कि अलग कुछ शो करेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ये कौन सी रिएक्शन है? तो सैंडमेयर दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सैंडमेयर रिएक्शन है ये। अगली है हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए किस युग्म के दोनों अणुकक्षक की सममिति गिराड यानी कि सम होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, सिग्मा और पाई स्टार। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, 92 यूरेनियम 235 एक परमाणु एक मंद न्यूट्रॉन अवशोषण करके नाभिकीय विघटन द्वारा 2 अवयवों इसको और इसको का निर्माण करता है। 54 जीनॉन 139 और 98 स्ट्रोंशियम 94 का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में अन्य मुक्त कण निम्न में से कौन सा होगा? तो 31 का सी है, न्यूट्रॉन मुक्त होगा। ट्राईहैलाइड आयनों के स्थायित्व का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ट्राईहैलाइड आयन इस तरफ इनके स्थायित्व में वृद्धि होगी, इनका स्थायित्व बढ़ेगा। तो शॉटकी क्रिस्टल दोष वास्तव में क्या है? तो रिक्त दोष है एक, ये वैलेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, संकुल दिया है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के संभावित समावयवों यानी कि आइसोमर्स की संख्या क्या होगी? जहाँ पर ईन क्या है? थाइलिन डाइमीन डाइडेंटेड लिगेंड है। तो 34 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 3 आइसोमर्स होंगे इसके। निम्न में से कौन सा यौगिक जल के संपर्क में आने पर सीमेंट की भांति 30 मिनट के अंदर जमकर एक कठोर प्लास्टर में जम जाता है? तो ये हमारा होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आने पर सीमेंट की तरह जम जाता है। तो ये हमारा POP का फॉर्मूला दिया हुआ है। निम्नलिखित है हमारा, निम्न में से कौन रंजक सल्फ्यूरस अम्ल और सीरियम का पता लगाने के लिए स्पॉट टेस्ट अभिकर्मक के रूप में तथा रोगाणु रोधक के रूप में प्रयोग होता है? तो मैलाकाइट ग्रीन जो कि एक ट्राइफेनिल डाई है, ट्राइफेनिल रंजक है। तो ट्राइफेनिल रंजक है, तो ये हमारा किस में यूज़ होता है? स्पॉट परीक्षण अभिकर्मक के रूप में और रोगाणु रोधक के रूप में। 37 हमारा प्रश्न दिख रहा है, गैल्वेनिक सेल के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं वैल्यूज़।
तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है बी। अगला प्रश्न है हमारा कि अनंत तनुता 25 पर अनंत तंतु पर HCl सोडियम एसिड और NaCl की मोलर चालकता इतनी इतनी और इतनी है, तो अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका निकलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अभिक्रिया एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल तो फिर नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में H2SO4 और तापमान रखना है 100 से कम, तो P क्या बनता है? तो ये बनेगा हमारा क्विनोलीन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइड्स में मेटल हाइड्रोक्साइड में सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार होगा, क्योंकि आयनों के आकार में डिफरेंस ज़्यादा है तो जल्दी आयनित होगा। पनडुब्बियों जैसे बंद निकायों में CO2 से क्रिया करके H2O देने वाला निम्न में से कौन है? तो KO2 इसका सही है। कौन सी विटामिन रक्त के जमने के गुण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे लग रहा है 42 का, हाँ 42 का डी होगा। रक्त का थक्का जमाने में इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है विटामिन के का। मुक्त मूलकों का स्थायित्व का क्रम है जो हम देखते हैं कि जो ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक होता है वो रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्थायी होता है। फिर यहाँ पर हमारा आएगा ये नहीं होगा ऑप्शन, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है।